Good morning, class 11th. I am Aishi Kaur from Galaxy International School, and today we're gonna study about some important compounds. तो ये मैंने आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि जब बेंजीन में डिफरेंट ग्रुप्स ऐड होते हैं तो उनको अगर हम उनका मॉलिकुलर फार्मूला के बेसिस पर उनका नाम मतलब नोमेनक्लेचर हम उनको देते हैं तो ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट उनके निक नेम भी कह सकते हैं आप, या फिर दे आर मोर पॉपुलर फ्रॉम द बिलो गिवन नेम्स. ठीक है, मिथाइल बेंजीन जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे टॉल्यून बोलते हैं. तो अगर मैं बात करूँ तो मोर देन मिथाइल बेंजीन टॉल्यून क्या है आपका फेमस होता है. ठीक है, मतलब कि व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मिथाइल बेंजीन वी हैव टू राइट इट टॉल्यून. ठीक है, इसके बाद सेम OMe, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन के जगह हम कहते हैं एनिसोल का यूज़ करेंगे हम वर्ड, एंड देन अमीनो बेंजीन की जगह एनिलीन का यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ जो है ये आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, इसको नाइट्रोबेंजीन ही बोलेंगे, इसको ब्रोमोबेंजीन ही बोलेंगे. नोमेनक्लेचर इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सब्स्टिट्यूशन में मतलब कि क्या होता है कि जैसे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस की, कि अगर इधर होगा तो वो पैरा पोजीशन होती है ऊपर नीचे. ठीक है, ये वाली दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन होती है, नीचे वाली दोनों आपका मेटा पोजीशन होती है. लेकिन जब हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो वी ऑलवेज लाइक हम क्या करते हैं, चेनों को नंबर दिया जाता है, तो इसलिए वी डोंट राइट इट लाइक ऑर्थो पैरा. इस तरीके से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं तब लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या है, ब्रोमो 2 1 और 2 कार्बन की प्लेस पे एडेड है, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन. यहाँ 1 2 3 में तो यहाँ पर क्या है 1 and 3 डाइब्रोमो बेंजीन. ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो बेंजीन, ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, 1 3 देन डाइब्रोमो बेंजीन. देन इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ये पैरा पोजीशन में देखो एडेड. ठीक है, तो यहाँ पर 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, इस तरीके से इसको बोला जाता है. अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन की, तो इसमें एक चीज़ है कि क्या होता है कि कभी कभी रिंग में एक ही कंपाउंड लगे या एक ही आपका क्या हो, एक ही ग्रुप लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट भी वहाँ पर ऐड हो जाते हैं. तो इस वाली रिंग में देखेंगे तो हमारे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है. एक है क्लोरो, ठीक है, एक है मिथाइल, और एक है आपका जिसको हम एनिलीन, ठीक है, एनिसोल बोलते हैं ना. ठीक है, एनिसोल जो हम लोग इसको बोलते हैं. तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम एनिसोल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो अब आपने क्या करा है, यहाँ पर हम देखते हैं, हम प्रायोरिटाइज देखते हैं, क्योंकि जो OMe है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू Cl and CH3. तो हम इसको क्या करेंगे, नेम हम इसी के बेसिस पे देंगे, जो निक नेम से पॉपुलर है, एनिसोल लास्ट में. अब आप बोलोगे कि क्लोरो एंड मिथॉक्सी बेंजीन में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले क्लोरो लगाएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, मिथाइल बाद में आ रहा है. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल. अब एनिसोल बेंजीन ही लिखना है, क्योंकि एनिसोल बनता ही तब है जब वो बेंजीन के साथ रिप्रेजेंट होता है. एनिसोल मतलब OMe प्लस बेंजीन. ओके, तो इसलिए एनिसोल बेंजीन मत लिख देना गलती से भी. सेम यहाँ पर भी क्या है, NH3. ठीक है, एनिलीन लगा हुआ है बेंजीन के साथ एनिलीन. फिर 2 और है, क्या है, एक इथाइल और एक है मिथाइल. तो बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो पहले 4 इथाइल आएगा. 4 इथाइल क्यों आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, फिर M आता है, तो 2 मिथाइल, फिर एनिलीन. ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप नेमिंग देते हैं. सफिक्स यूज़ करना होता है, जो काइट पॉपुलर होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सफिक्स यूज़ करते हैं पीछे. तो ये सफिक्स प्रीफिक्स मतलब आगे. तो ये जो सारे के सारे आपके ये होते हैं, इसमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं. आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम फार्मूला होता है. ठीक है, फार्मूला सेम होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है. सेम फार्मूला है पर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. देखो प्रोपेन 1 में, ठीक है, एंड क्या है आपका प्रोपेनॉल में. आप प्रोपेनॉल में देखते हैं हम क्या होता है, देखो इसमें डबल बॉन्डिंग ऊपर है और इसमें डबल बॉन्डिंग साइड में. ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो कितना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से. तो दिस इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू लर्न कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऐसे चीज़ें जिसमें डिफरेंट होता है. देन अब यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और जो स्टीरियो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली चेंज आते हैं वो. ठीक है, ऑप्टिकल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं. तो अगर आपका राइट हैंड होता है तो वो लेफ्ट में दिखता है. तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बॉन्ड होता है 3D जो मैंने आपको बॉन्ड दिखाया था व्यूअर वाला,
उसके रेफरेंस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्ट्रक्चरल, आपके स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है चेन मतलब चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड देन आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म, या पोजिशन के पोजिशनल बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म एंड टोलोमेरिज्म, ठीक है। चेन में क्या होता है, इसको हम वैसे कल डिस्कस करेंगे, एक स्नीक पीक देती हूँ। डिफरेंट जो ब्रांचिंग होती है, नंबरिंग होती है चेन की, वो डिफरेंट प्लेस से होती है, ओके। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि इसमें जो आपका देखो प्रॉपर वन ऑल एक जगह वन पे एक जगह वन पे लग गया है और एक जगह टू पे, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इस तरीके के होते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये आईपीएक नेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के बेसिस में, तो यू शुड लर्न इट वेरी 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 प्रॉपरली। एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज़ एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इसके बाद उसमें स्टैम्प लगने जाएंगी, एंड एज यू ऑल नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से जाइए प्लीज़, अपनी अपनी नोटबुक को लेके आइए या फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।